वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में झारखंड में जो है गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे। यह सिर्फ ऑडियो के माध्यम से आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। आप कहीं पर नोट कर लीजिए और इसका करेक्ट आंसर को मिलाइएगा। महात्मा गांधी, पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो महात्मा गांधी की चंपारण सत्याग्रह का संबंध कितनी यात्राओं से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 4 यात्राओं से है। महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार झारखंड कब आए थे? 3 जनवरी 1916, 3 जून 1917, 3 सितंबर 1918, 3 नवंबर 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 जून 1917। गांधी जी पहली बार झारखंड 3 जून 1917 को आए थे। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी किस सिलसिले में अंतिम बार झारखंड आए थे? यानी कि अंतिम बार झारखंड आने का जो है महात्मा गांधी का क्या कारण था? तो ये जो है चंपारण सत्याग्रह में आए थे, कि किसान आंदोलन में आए थे, कि कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, कि इलाज कराने आए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि रामगढ़ में जो है 1940 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया था। इसी कारण से जो है महात्मा गांधी अंतिम बार यानी कि कब 1940 में झारखंड आए थे। चौथा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्याम कृष्ण सहाय। श्याम कृष्ण सहाय के आग्रह पर गांधी जी पहली बार रांची आए थे। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके साथ गांधी जी पहली बार रांची आए थे? ठीक है, तो किसके साथ पहली बार गांधी जी रांची आए थे? तो ब्रज किशोर बाबू के साथ जो है पहली बार गांधी जी रांची आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी तथा देवदास गांधी भी महात्मा गांधी के आने के बाद जो है वो रांची कब आए थे? तो महात्मा गांधी 3 जून 1917 को आए थे, और उसके बाद जो है कस्तूरबा गांधी और देवदास गांधी जो है नेक्स्ट डे को यानी कि 4 जून 1917 को आए थे। कब से आए थे? 4 जून 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रांची में तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी के रांची आगमन का मुख्य प्रयोजन क्या था? यानी कि गांधी जी जो है 1917 में रांची क्यों आए थे? तो इनका कारण क्या था कि वहां के जो अंग्रेज अधिकारी थे एडवर्ड गेट, उनसे मिलना इनका जो है मुख्य कारण था। जो अंग्रेज अधिकारी थे एडवर्ड गेट उस समय पटना से कहां पर आए हुए थे? रांची आए हुए थे। इसलिए गांधी जी जो है एडवर्ड गेट से मिलने के लिए वो भी 3 जून 1917 को जो है रांची आए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार टाना भगतों से मिले, जिसके बाद टाना भगत उनके प्रिय शिष्य हो गए? तो किस वर्ष मिले थे? असहयोग आंदोलन के दौरान जो है उनकी मुलाकात हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी टाना भगतों से मिले।
किस वर्ष मिले? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1920 में ताना भक्तों का जो है मुलाकात गांधी जी से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार धनबाद कब आए थे? महात्मा गांधी जो है पहली बार धनबाद कब आए थे? ठीक है, तो धनबाद कब आए थे? ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1921 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो धनबाद जो गांधी जी आए थे ये कब आए थे? 1921 में आए थे। 1921 में जो है आए थे धनबाद में। फिर जमशेदपुर कब आए थे महात्मा गांधी? 1925 में जो है वो जमशेदपुर आए थे। महात्मा गांधी का आगमन किस वर्ष जो है पहली बार, फर्स्ट टाइम? देखिए, महात्मा गांधी जो है एक ही जगह को 2 बार 3 बार विजिट किए थे, लेकिन पहली बार कहेगा तो वो आपको डेट याद रखना पड़ेगा। तो अगर पूछा जाएगा कि पहली बार जो आए थे जमशेदपुर वो किस वर्ष आए थे? 1925 को आए थे। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी पहली बार जमशेदपुर आए थे? ठीक है, जो जमशेदपुर महात्मा गांधी 1925 में आए थे ये तो मालूम चल गया। किसके आग्रह पर आए थे? तो सीएफ एंड्रयूज के आग्रह पर आए थे, क्योंकि सीएफ एंड्रयूज जो थे उस समय टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच जो है विवाद को समाप्त करना, ठीक है, सीएफ एंड्रयूज चूंकि अध्यक्ष थे और टाटा प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच में जो है कुछ विवाद चल रहा था, तो उसी विवाद की समाप्ति के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है सीएफ एंड्रयूज के द्वारा 1925 में बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी की पहली जमशेदपुर यात्रा के दौरान देश बंधु स्मृति कोष में कितने रुपए दान किए गए थे? देश बंधु किसको कहा जाता है? सीएफ एंड्रयूज को देश बंधु कहा जाता है। याद रखना है कि सीएफ एंड्रयूज को देश बंधु कहा जाता है और उनके नाम से जो है एक स्मृति कोष बनाया गया था। ठीक है, तो उसमें कितने रुपए जो है प्रदान किए गए थे? तो कितना? 2000 रुपये, 5000 रुपए जो है प्रदान किया गया था। कितना? 5000 रुपीज जो है देश बंधु स्मृति कोष में प्रदान किया गया था, 5000 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष चक्रधरपुर के राष्ट्र विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया? चक्रधरपुर के राष्ट्र विद्यालय में जो विद्यार्थी है उसको संबोधित किया, क्योंकि जमशेदपुर में पहली बार कब आए थे? 1925 में, और चक्रधरपुर भी वही एरिया पड़ता है, तो आप कह सकते हैं चक्रधरपुर में भी 1925 में ही आया। ठीक है सॉरी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में महात्मा गांधी ने चक्रधरपुर के राष्ट्र विद्यालय में छात्रों को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने चाईबासा में किस जनजाति से बातचीत की? जब महात्मा गांधी 1925 ईस्वी को जो है कहां से? चक्रधरपुर से रांची की तरफ जा रहे थे, तो चाईबासा में रुककर जो है किस जनजाति से मुलाकात की? तो ऑप्शन में दिया गया है मुंडा, संथाल, खरवार, हो। तो चूंकि ये आपको आंसर देने के पहले बात सोचिए कि चाईबासा जो है ये कोल्हान का क्षेत्र पड़ता है, और कोल्हान के क्षेत्र में अधिकतर कौन सी जनजाति रहती है? आपको आइडिया चल गया, इसका करेक्ट आंसर होगा हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति, क्योंकि चाईबासा जो है कोल्हान में हो जनजाति का निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जाने के क्रम में महात्मा गांधी ने खूंटी में किस जनजाति से बातचीत की थी?
तो जब महात्मा गांधी 1925 ईस्वी में चक्रधरपुर से रांची जा रहे थे तो दो जगह ठहरे थे, एक तो चाईबासा, दूसरा खूंटी। चाईबासा में जो है वो हो जनजाति के लोगों से मिलता है और खूंटी में जो है किस जनजाति के लोगों से मिलते हैं, मुंडा जनजाति, क्योंकि खूंटी में भी जो है मुंडा जनजाति का निवास स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी किस वर्ष पहली बार रांची स्थित योगदास सत्संग विद्यालय ब्रह्मचर्य विद्यालय गए थे? पहली बार कब गए थे? फर्स्ट टाइम जो है महात्मा गांधी रांची स्थित योगदास सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय कब गए थे? 1917 में, 1921 में, 1925 में, 1934 में। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925 में। तो 1925 में कौन कौन सा हो गया? पहली बार जमशेदपुर आए थे, चक्रधरपुर भी आए थे और रांची के योगदास सत्संग ब्रह्मचर्य आए थे। लेकिन रांची कब आए थे अगर पूछा जाएगा तो 3 जून 1917 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताना भक्तों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य बताना है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, ताना भक्तों ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर अहिंसा का व्रत लिया था। ये बिल्कुल सही बात है कि ताना भगत जो है गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और इन्होंने जो है अहिंसा का व्रत लिया था। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सही है कि गलत बताइए। ताना भगत जो है हाथ में घंटा लेकर आजादी का प्रचार करते थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है कि ताना भक्तों ने नमक आंदोलन के दौरान जो है नमक नहीं बना पाने के कारण नमक खाना छोड़ दिया था, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो जितने भी अभी तक 3 स्टेटमेंट पढ़े तीनों का तीनों जो है सही है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1925 ईस्वी में हजारीबाग प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से किस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया था? 1925 में ये हजारीबाग भी गए थे और हजारीबाग में जो है किस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित किया था? ऑप्शन है डलहौजी ग्राउंड, करजन ग्राउंड, हेस्टिंग्स ग्राउंड, एटली ग्राउंड। तो हमको पता होना चाहिए कि करजन ग्राउंड जो है हजारीबाग में है और वहीं पर इन्होंने जो है जनसभा को संबोधित किया था। किस वर्ष? 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1925 ईस्वी में महात्मा गांधी ने इनमें से किस महाविद्यालय में छात्रों को संबोधित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संत कुलम्बा महाविद्यालय, जो कि हजारीबाग में है। और झारखंड का सबसे पहला महाविद्यालय है संत कुलम्बा महाविद्यालय हजारीबाग। ठीक है। नेक्स्ट है कि 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हजारीबाग से पटना जाने के दौरान 1925 में महात्मा गांधी कहाँ गए? हजारीबाग गए। और जब हजारीबाग से वो कहाँ पहुंचते हैं? पटना पहुंचते हैं। तो उस दौरान बीच में कोडरमा पड़ता है। कोडरमा रेलवे स्टेशन पर किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को 350 यानी 350 रुपए की थैली दीन बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी? ठीक है, दीन बंधु स्मारक कोष हेतु भेंट की थी। कितनी की थैली? 350 रुपए की थैली, याद रखना है। कहां पर? कोडरमा रेलवे स्टेशन में। किसने? तो ये था होरिल राम ने। होरिल राम के व्यक्ति ने जो है महात्मा गांधी को 350 रुपए की एक थैली देश बंधु स्मारक कोष हेतु जो है भेंट किया था। कहां पर भेंट किया था? कोडरमा रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गांधी जी किस वर्ष पहली बार देवघर की यात्रा आए थे? यानी कि गांधी जी चूंकि 2 बार देवघर आए थे। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि देवघर
जो है गांधी जी की यात्रा 2 बार हुई थी, एक 1934 में और दूसरा 1920 में। ठीक है, 1920 में एक हुआ था और 1934 में भी आया था। ठीक है, तो देवघर की यात्रा जो है 1924 का किया था और उसके बाद जो है 1 साल के बाद 1921 में धनबाद की यात्रा किया था। तो पहली बार गांधी जी जो है 1920 में देवघर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी पहली देवघर यात्रा के दौरान गांधी जी इनमें से किस व्यक्ति के मकान पर जो है रुके थे? तो ऑप्शन ए सेठ गोवर्धन दास, ऑप्शन बी हरगोविंद डालमिया, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। यानी कि महात्मा गांधी जब अपनी पहली यात्रा देवघर के लिए की थी तो वे जो हैं सेठ गोवर्धन दास और हरगोविंद डालमिया दोनों व्यक्ति के मकान पर रुके थे। हरगोविंद डालमिया जो है ये कलकत्ता के व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस व्यक्ति के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव गए थे? ठीक है, तो किस व्यक्ति के आग्रह पर रिखिया गांव गए थे जो कि देवघर में है? तो वहां पर जो है एक आश्रम है। ठीक है, तो वो जो है वहां पर किसका आश्रम था? स्वामी सत्यानंद सरस्वती का। ठीक है, तो ये जो गए थे कृष्ण कुमार दत्त के जो है आग्रह पर गए थे। ठीक है, किसके? कृष्ण कुमार दत्त के आग्रह पर महात्मा गांधी देवघर के रिखिया गांव गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिखिया गांव में इनमें से किस एक का आश्रम निर्माण किया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने। तो देवघर के रिखिया गांव में जो है स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा जो है एक आश्रम का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवघर से खड़गड़िया जाते समय गांधी जी इनमें से किस स्थान पर रुके थे? तो क्या आ जाएगा? कहाँ रुके थे गांधी जी? देवघर से खड़गड़िया जाते समय जो है गिरिडीह आता है, वो जो है गिरिडीह में रुके थे। गिरिडीह में रुके थे। कहाँ पर रुके थे? गिरिडीह में रुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1925 में महात्मा गांधी ने मधुपुर में इनमें से किसका उद्घाटन किया था? 1925 में जो है मधुपुर में किसका उद्घाटन किया था गांधी जी के द्वारा? नगर पालिका भवन का, ऑप्शन बी अस्पताल भवन का, ऑप्शन सी धर्मशाला भवन का, ऑप्शन डी विद्यालय भवन का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नगर पालिका भवन। अक्टूबर 1925 में महात्मा गांधी ने मधुपुर में नगर पालिका भवन का जो है उद्घाटन किया था। कहाँ किया था? मधुपुर में। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1925 के अपने देवघर यात्रा में इनमें से किस पत्रिका में लिखा है? जब 1925 में भी, देखिए 1925 में भी जो है महात्मा गांधी ने देवघर की यात्रा की थी। एक 1921 में भी, 1920 में भी किया था, फिर 1925 में भी किया था और 1925 में जो यात्रा किया था इसका वर्णन जो है महात्मा गांधी ने किस पत्रिका में किया है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखिए हरिजन पत्रिका, ऑप्शन बी यंग इंडिया, ऑप्शन सी नवजीवन पत्रिका, ऑप्शन डी हिंद स्वराज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यंग इंडिया। महात्मा गांधी ने अपनी 1925 ईस्वी के देवघर यात्रा के बारे में यंग इंडिया में बताया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने झारखंड के किस मंदिर के बारे में कहा है कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं? स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए,
कि अन्य मंदिरों के विपरीत यहाँ छुआछूत नहीं माना जाता है तथा मंदिर सबके लिए खुले हैं। ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी किस मंदिर के लिए दिया है? तो किस मंदिर के लिए? बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए, जो शिव मंदिर है देवघर में, बाबा बैद्यनाथ धाम, उसके लिए गांधी जी ने जो है ये स्टेटमेंट को दिया है। 31 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल जो इसमें 49 क्वेश्चन है और 31 क्वेश्चन देखते हैं कि किस वर्ष महात्मा गांधी पहली बार जो है मेदिनीनगर की यात्रा किए थे। यानी कि मेदिनीनगर का जो पुराना नाम है ये है डाल्टनगंज। तो कब किए थे? 1923, 1925, 1927, 1929। तो मेदिनीनगर यानी कि डाल्टनगंज की यात्रा जो है गांधी जी के द्वारा 1927 में किया गया। 1927 में जो है किया गया, 1927 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी 1927 ईस्वी में किस माध्यम से जो है मेदिनीनगर आए थे? मतलब उनका जो कैसे वो मेदिनीनगर पहुंचे थे 1927 में। कार से आए थे कि रेलगाड़ी से आए थे कि हवाई जहाज से आए थे कि मोटरसाइकिल से आए थे? तो ऑप्शन बी होगा, रेलगाड़ी से जो है मेदिनीनगर पहुंचे थे। और मेदिनीनगर से जो है मेदिनीनगर में उनके साथ कौन आया था? तो राजेंद्र प्रसाद आए थे। भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जो है उनके साथ आए थे 1920, लेकिन वो जो है तभी भारत के राष्ट्रपति नहीं बने थे। 1927 की ही बात है। तो महात्मा गांधी जो है मेदिनीनगर यात्रा के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके साथ आए थे। महात्मा गांधी 1927 में ही मेदिनीनगर यात्रा के दौरान किस स्थल पर विशाल सभा का संबोधन किया था? 1927 में जो है मेदिनीनगर में किस स्थान में जो है विशाल जनसभा को जो है संबोधित किया था? तो ये हो जाएगा शिवाजी मैदान। शिवाजी मैदान में इन्होंने 1927 की मेदिनीनगर यात्रा में जो है विशाल जनसभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि गांधी जी 1927 में मेदिनीनगर की यात्रा समाप्त कर किस स्थान के लिए रवाना हो गए थे? तो किस स्थान के लिए रवाना हो गए थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है मेदिनीनगर से धनबाद आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं? मेदिनीनगर से धनबाद आते हैं। मेदिनीनगर से कहाँ आते हैं? धनबाद आते हैं। ठीक है। अब 1934 में झारखंड जो तत्कालीन बिहार के अंदर आता था कि किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी पर हमला कर दिया गया था? 1934 में जो है महात्मा गांधी के ऊपर जो है किस रेलवे स्टेशन में हमला किया था? तो जसीडीह रेलवे स्टेशन इनके द्वारा हमला किया गया था इनके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में गोमिया के कड़मिया का, तो गोमिया कहाँ पड़ता है? गोमिया किस लिए फेमस है झारखंड? ये आप कमेंट करके बताएं। और किस जिला में पड़ता है? ये किसमें पड़ता है? ये किस लिए फेमस है कमेंट कीजिए। बोकारो जिला में पड़ता है। ठीक है। तो ये बोकारो भी यानी गए थे महात्मा गांधी 1934 में। गोमिया के कड़माटाड़ गांव में महात्मा गांधी की जनसभा के आयोजन में इनमें से किस व्यक्ति का प्रमुख योगदान था? जो ये गोमिया पहुंचे थे, किस व्यक्ति का यहाँ पर जो है सर प्रमुख योगदान था? तो ये जो है भोपन मांझी। ठीक है। भोपन मांझी का जो है बहुत बड़ा योगदान था, जिसके थ्रू वो महात्मा गांधी जो 1934 में बोकारो जिला के गोमिया में जो है जनसभा को संबोधित किया। भोपन मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में महात्मा गांधी के लिए गोमिया में एक जनसभा का आयोजन करने वाले व्यक्ति भोपन मांझी को 1930 ईस्वी में कितने रुपए का जुर्माना नहीं चुकाने के कारण 1 वर्ष कारावास सुनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 रुपए का। भोपन मांझी ने जब जो है जुर्माना नहीं चुकाया था, 1 वर्ष का उनको कारावास दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं
कितना, 2000 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष रांची स्थित योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य विद्यालय आए थे? इसके पहले भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। पहली बार जो है रांची के योगदा सत्संग ब्रह्मचर्य में कब आए थे? 1925 में। और ये क्वेश्चन जो है दूसरी बार कब आए थे? तो 1934 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मई 1934 को महात्मा गांधी ने से किस नेता के साथ रांची में बैठक की थी? ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी अरुणा आसफ अली, सी जमुना लाल बजाज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। 1 मई 1934 को महात्मा गांधी ने कुछ नेताओं के साथ रांची में बैठक की, जिसमें सी राजगोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, जमुना लाल बजाज, ये सभी जो है गणमान्य पात्र उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1934 ईस्वी में रांची से जमशेदपुर जाने के दौरान किस स्थान पर गांधी जी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसमें वे बाल बाल बच गए थे? तो जब वे रांची से जमशेदपुर जा रहे थे 1934 में, तो क्या होता है कि वो चक्रधरपुर के पास जो है बाल बाल बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी किस तिथि को 1940 के कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए रामगढ़ पहुंचे थे? तो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1940 को। उसी में शामिल होने के लिए गांधी जी जो आए थे, तो किस दिन आए थे? 14 मार्च 1940 को आए थे। और उसी वक्त जो उन्होंने खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया था। खादी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था 14 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ अधिवेशन के बीच किस तिथि को महात्मा गांधी रांची पहुंचे, जहां पर उन्होंने 70 भवन तथा एक औद्योगिक गृह का निर्माण किया? ठीक है, 1940 को ही जो है, यानी रामगढ़ अधिवेशन चल रहा था, उसी समय महात्मा गांधी रांची पहुंचे थे और 70 भवन औद्योगिक गृह का जो उद्घाटन किया था। तो कब पहुंचे थे? 19 मार्च को। ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था। तो रामगढ़ का कांग्रेस अधिवेशन 19 मार्च के हाफ से स्टार्ट हुआ था ना, तो उसी दिन जो है ये पहुंचे थे रांची 70 भवन का और एक औद्योगिक गृह का निर्माण करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगढ़ अधिवेशन की समाप्ति के बाद महात्मा गांधी किस स्थान के लिए रवाना हो गए? तो ये जो है रामगढ़ से कहाँ चले जाते हैं? महात्मा गांधी रामगढ़ से जो है जमशेदपुर चले जाते हैं। रामगढ़ से कहाँ चले जाते हैं? जमशेदपुर चले जाते हैं। रामगढ़ से फिर कहाँ? जमशेदपुर चले जाते हैं। और जमशेदपुर नेक्स्ट क्वेश्चन 1940 में अपनी अंतिम यात्रा के बाद महात्मा गांधी जमशेदपुर से किस स्थान रवाना होते हैं? तो जमशेदपुर से वो जो है काशी पहुंच जाते हैं। कहाँ से? जमशेदपुर से काशी चले जाते हैं। सॉरी, जमशेदपुर से जो है वर्धा चले जाते हैं। कहाँ पर? जमशेदपुर से जो है वर्धा चले जाते हैं। जमशेदपुर से कहाँ चले जाते हैं? वर्धा चले जाते हैं। जमशेदपुर से वर्धा चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1940 में जो है गांधी जी की अंतिम यात्रा रही झारखंड में। जमशेदपुर प्रवास के दौरान महात्मा गांधी कहाँ रुके थे? तो ये जो रुके थे जहांगीर मोदी के घर पर। जहांगीर मोदी के घर पर जो है इन्होंने रुका था। जहांगीर मोदी के घर पर जो है ये रुके थे। तो इतना क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। कब कब आए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दिए। आप एक बार फिर से सुनिए और किसी तरह कंफ्यूजन तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।